जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 7 पाठ 8 अहम अभि विद्यालयम गमिष्यामि। पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। पाठ के शब्दार्थ, पाठ के भावार्थ हम अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए। क्यों करें उच्चारण? इसीलिए ताकि इन शब्दों को हम अच्छे से पढ़ना सीख जाएं। जब हम शब्दों का सही उच्चारण करते हैं तभी हम उन्हें सही रूप से लिख पाते हैं। ठीक है, तो आइए जरा उच्चारण करें। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै महार्घता काले अद्येवास्याः करतलवाद सहितम। ये था हमारा पहला प्रश्न। और अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। क्या कहते हैं? एक पदेन उत्तराणी लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए, एक ही शब्द में हमें इनका उत्तर देना है। तो जरा ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे और एक ही पद में इनका उत्तर देंगे। गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किम आसीत। गिरिजा की गृह सेविका का नाम क्या था? क्या था? हम्म, दर्शना। दर्शना था ना। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? कितने वर्ष की थी? अष्ट वर्षीया, 8 वर्ष की थी, है ना। फिर क्या है? अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। अद्यत्वे माने आजकल। शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है? कैसा अधिकार है? हम्म, मौलिकः। मौलिक अधिकार है। दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नृत्य करती है? किस प्रकार नृत्य करती है? क्या, किस तरह से वो नृत्य कर रही थी? तो क्या था? हम्म, करतल वाद सहितम। करतलवाद सहितम, हथेलियों को बजाकर, ताली को बजाकर वह नृत्य कर रही थी। क्यों कर रही थी ताली बजाकर नृत्य? क्यों कर रही थी? क्योंकि उसको पढ़ने का मौका मिल रहा था। क्योंकि उसको अपना जीवन संवारने का मौका मिल रहा, इसलिए हंस रही। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। क्या है प्रश्न? पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आइए चलिए देख लेते हैं पूरे वाक्य में। अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत। 8 साल की दर्शना की पुत्री कहाँ समर्थ थी? क्या करने में समर्थ थी? तो क्या होगा? सा गृह कार्येषु। गृह कार्येषु, घर के कार्यों में, है ना। और समर्था आसीत, वो घर के कार्यों में समर्थ थी, घर के कार्य करती थी बहुत अच्छे से। दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना कितने घरों में कार्य करती थी? तो क्या हुआ उत्तर? दर्शना पंच पंचषट गृहेषु कार्यम करोति स्म। 5-6 घरों में कार्य करती थी। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन के प्रति क्या कहती है? तो क्या होगा? मालिनी स्व
प्रतिवेशिनीं प्रति गृह कार्यार्थम गृह कार्यार्थम सहायिकायाः सहायिका के विषये कथयति। घर के काम में सहायिका के लिए ही तो उससे बात करती है। फिर क्या है, अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निशुल्कम प्राप्नुवन्ति। आजकल छात्र विद्यालय में क्या क्या निशुल्क प्राप्त करते हैं, क्या क्या निशुल्क प्राप्त करते हैं। तो क्या होगा, अद्यत्वे छात्राः विद्यालये पुस्तकानि और गणवेशम, गणवेश अर्थात वर्दी, और पुस्तक स्यूतम, पुस्तकों का थैला, पुस्तक स्यूतम, पुस्तकों का थैला। और क्या प्राप्त करते हैं, पादत्राणम, पादत्राणम माने जूते, और मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन, और छात्रवृत्तिम च, और छात्रवृत्ति क्या करते हैं, प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं। इतनी चीजें आजकल बच्चे विद्यालय से प्राप्त करते हैं। सरकार ने सभी की शिक्षा की व्यवस्था की है, बस करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को विद्यालय भेजना है। जिनको नहीं पता इसके बारे में उन्हें बताना है। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। चलिए करते हैं। रेखांकित पद क्या है, हमारे पास प्रत्येक वाक्य में रेखांकित पद है। प्रश्न निर्माण कैसे करना है, जो रेखांकित पद है उसमें जो विभक्ति, जो लिंग और जो वचन दिया हुआ है, जो विभक्ति उसकी है रेखांकित पद की, जो लिंग है, जो वचन है, उसी के अनुसार हमें प्रश्नवाचक शब्द को प्रयोग करना है। ठीक है, आइए जरा समझ लेते हैं। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, तो यहाँ पर मालिनी प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, तो हमने लिखा का द्वारम उद्घाटयति, कौन दरवाजे को खोलती है, तो मालिनी द्वारम उद्घाटयति। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। सर्वेषां बालानां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, क्या होगा, केशाम, केशाम मौलिकः अधिकारः, किनका मौलिक अधिकार है, सर्वेषां बालानां, सारे बच्चों का। दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है, स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति, क्या होगा, काम पश्यति, मालिनीम पश्यति। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म। परिवारस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्या बन जाएगा, कस्य। और यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें, जरूर लगाएं। ठीक है, तो दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर क्या करते थे, किसका भरण पोषण करते थे, परिवार का। ठीक, संधि विच्छेदम पूरयत, संधि विच्छेदों को पूरा कीजिए। चलिए कर लेते हैं। ग्रामम प्रति, ग्रामम धन, क्या हो जाएगा, प्रति। क्यों, क्योंकि माँ को अनुस्वार हो गया है सामने व्यंजन आने से। कार्यार्थम, कार्य धन अर्थम, यहाँ पर अ और यहाँ पर अ दोनों को मिलाकर हो गया है आ, दीर्घ संधि। करिष्यत्येषा, करिष्यति धन एषा, यण संधि।
स्वोदर पूरती ही, तो क्या होगा? स्वधन उदर पूरती ही, एक ही तो होगा, है ना? स्वधन उदर पूरती ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये होगी गुण संधि। अ के सामने उ आने पर उसको हो गया यहाँ पर ओ। अप्येवम, अपी धन क्या हो जाएगा? एवं, यण संधि। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, समानार्थक पदानी मेलयत, समानार्थक पदों को मिलाइए। आइए चलिए मिला लेते हैं। जैसे आश्चर्येण विस्मयेन, उल्लासेन प्रसन्नतया, परिवारस्य कुटुंबस्य, अध्ययनस्य पठनस्य, कालः समयः। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, इसी का दूसरा भाग, विलोम पदानी मेलयत, विलोम पदों को मिलाइए। चलिए भाई, क्रेतुम विक्रेतुम, ठीक है, क्रेतुम खरीदने के लिए, विक्रेतुम बेचने के लिए। श्वः ह्यः, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल। ग्रामम नगरम, गांव और शहर। समीपस्थम दूरस्थम, पास में स्थित दूर में स्थित। पृच्छति पूछता है, कथयति कहता है। और अब अगला प्रश्न, विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत, विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को मिलाइए। विशेषण और विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और जो विशेषता होती है वो होता है विशेषण। आइए देखते हैं क्या है। सर्वेषाम, सर्वेषाम बालकानां मौलिकः अधिकारः, एषा अल्पवयस्का, सर्वकार्यम विद्यालयम, है ना? समीपस्थे विद्यालये, सर्वासाम बालिकानाम, और निशुल्कम गणवेशम। ये हुआ हमारा अभ्यास प्रश्न। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रुचिरा कक्षा 7 पाठ 8 अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि का अभ्यास प्रश्न। हमने अभ्यास प्रश्नों को पढ़ा, उनको समझा और आवश्यकता के अनुसार उनका हमने उत्तर दिया। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।